हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी भुगल चढ़ंजी दाल। तो भुगल चढ़ंजी दाल बनाने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ मैंने गैस पर एक कुकर चढ़ा दिया है और उसमें अब मैं थोड़ा सा तेल गरम करूँगी। यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच तेल का डाला है, कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गरम होगा इसमें मैंने एक तेज पत्ता ऐड कर दिया है। तेज पत्ते के साथ ही मैं यहाँ पे 4 बड़े प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, कुकर में ऐड कर दूंगी। इसमें प्याज थोड़े से ज़्यादा डलते हैं, तो यहाँ मैंने 4 प्याज लिए हैं और ये जो दाल मैं बना रही हूँ ये 4 लोगों के लिए हो जाएगी। तो ये 4 प्याज को हमें अच्छे से बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का करना है और तब तक इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो इक्वली पकेगी हर जगह से प्याज। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं प्याज में एक ब्राउन कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई ऐड कर दी है। अब प्याज के साथ हम हरी मिर्च को भी चलाते जाएंगे और इसी के साथ यहाँ मैंने 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं बारीक, उसको भी हमने इसमें यहाँ ऐड कर दिए हैं। इस जो अभी मैं प्रोसेस में कर रही हूँ इसको बोलते हैं दाग पकाना। और सिंधियों की बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो दाग पकल यानी इसी तरीके से दाग पका के बनाई जाती हैं। तो ये दाग पकाने का प्रोसेस अगर आप समझ लेंगे तो आप बहुत सारी सब्जियों में इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड करी है। अब हमें इस सूखे मसालों को भी प्याज और टमाटर के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक टमाटर को हम जब भून लेंगे तब टमाटर भी हमारा अच्छे से गल सा जाएगा। लेकिन अभी हम इसमें दाल ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इसे और अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाती। हम हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया चढ़ंजी दाल यानी कि हम बना रहे हैं चने की दाल। तो चने की दाल को मैंने पहले से ही भिगो के 2 घंटे आप चने की दाल को भिगो दें। इससे क्या है दाल बनती भी जल्दी है और दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मसाले को पहले हम सीटी दिलाएंगे। जब भी हम दाग पकाते हैं ना तो पहले हम दाग को अलग से सीटी दिलाते हैं। इससे क्या होता है प्याज पानी सब कुछ अलग अलग नहीं जाता है, बहुत अच्छे से मसाला मैश और मिक्स हो जाता है। बस 2-3 सीटी हमें दिला देनी है। इसीलिए हमने पानी भी बहुत ही कम डालना है। इस टाइम हमने केवल 1 कप छोटा पानी का डाला है, 1 कटोरी। अगर हम इस टाइम पे ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो बाद में बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस इस टाइम हमने यहाँ पे कम ही पानी डाला है। अब हमारा कुकर खुल गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ग्रेवी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि हमने उतना ही पानी डाला था कि प्याज टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। अब हम फिर से अपनी ये पुश्तैनी वाली रई ले लेंगे और इस मसाले को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये जो प्रोसेस अभी मैंने करके दिखाया इसको हम बोलते हैं सिंधी में दाग पकाना। तो हम दाग पकल आलू मटर की सब्ज़ी बना सकते हैं, दाग पकल सोयाबीन की सब्ज़ी बना सकते हैं, ये भुगल भुगल चरण की भाजी बना सकते हैं। तो ये मेन होता है, ये मसाला हम लोग का सिंधियों का होता है दाग पकल। ये चने की दाल को मैंने अच्छे से 2 घंटे भिगो दिया। 4 से 5 बार मैंने अच्छे साफ़ पानी से धो लिया है। अब ये दाल हम इस वाले मिक्सचर में जो मसाला हमने तैयार किया है इसमें इस दाल को हम ऐड कर देंगे। अब हम इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट इस दाल को भी भून लेंगे। इस चने की दाल को आप चावल के साथ, पुलाव के साथ या फिर गर्मा-गर्म फुल्कों के साथ भी खाइए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप चाहें तो इसमें लौकी, तुरई भी ऐड कर सकते हैं और नहीं तो आप इस तरीके से भी दाल बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच पिसी धनिया।
अब हम इस मसाले के साथ दाल को 1-2 मिनट भून लेंगे। हाई फ्लेम पे इस दाल को भूनते जाएंगे हम। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब पानी हमें उतना ऐड करना है जितना हम दाल की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं। ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो उस हिसाब से ही हम पानी ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं मैं दाल को लगातार भून रही हूँ। भूनने से क्या होगा, दाल में एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है, इससे कुकिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है। यहाँ मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको 4 से 5 विसल दिलाएंगे हाई फ्लेम पे, और 2 मिनट के लिए बाद में हम गैस की फ्लेम को स्लो करके सिम करके 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। तो 6-7 मिनट के बाद जब हम कुकर खोलेंगे तब हम देखेंगे कि हमारी चने की दाल बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी। चलिए, सीटियाँ हमारी आ गई हैं और विसिल भी हमारी खुल चुकी है, तो हम चने की दाल खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं चने की दाल कितनी बढ़िया बनके हमारी रेडी हो गई है। दाल का दाना आप चेक कर लीजिए, अच्छे से गल जाना चाहिए, और इसी चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। और हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। लीजिए, बनके तैयार है हमारी चने की दाल, भुगल चणंजी दाल। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।